दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो आप सभी को बताने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। चाहे अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के बारे में या फिर बीएड बनाम बीटीसी फैसले के बारे में, क्योंकि लाखों बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की जो निगाहें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, उसी के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ की सड़कों पर अभ्यर्थियों के माध्यम से अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। चाहे अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए हो या फिर इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद को लेकर भी अलग अलग प्रकार के धरना प्रदर्शन लगातार इको गार्डन के अंदर संचालित हो रहे हैं, जहां पे अभ्यर्थियों की अलग अलग मांगे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विद्यालयवार पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में, इसके संबंध में जानकारी यहां से जारी की गई है। और ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा 4 पेज का शासना आदेश है, जिसके अंदर रिक्त पदों का जो विवरण है वो जारी किया गया है। और यहाँ से बड़ी जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 26,722 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके अंदर शिक्षकों की जो संख्या है वो 0 है। मतलब 1 या 2 या 3 नहीं, 26,722 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे शिक्षकों की अगर बात की जाए संख्या के बारे में, तो या तो वहां पे शिक्षक नहीं है या फिर ताला लटका हुआ है, एक शिक्षक भी वहां पे मौजूद नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालयों के हालात इस समय क्या होंगे। इसी के संबंध में पूरा का पूरा डिटेल शासना आदेश जारी करते हुए जानकारी भी दी गई, जिसको मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए नोटिफिकेशन के बारे में, तो जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अंडर में महानिदेशक स्कूली शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के माध्यम से। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कौन है आप जानते हैं, विजय किरण आनंद जी हैं। बीच में जानकारी मिली थी कि इनका बदलाव हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल तौर पे चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लेकिन उनके माध्यम से यहाँ से नोटिस जारी किया जाता है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलता है समग्र शिक्षा विद्या भवन निशांतगंज लखनऊ, जिसको आप SCRT के नाम से भी जानते हैं। महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जानकारी भेजी जाती है। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तारीख के बारे में, तो 27 मार्च 2023 की तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी जो आप सभी के लिए वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है, जिसमें लिखा है कि यूडाइस पर 2022 और 2023 के डाटा में 26,722 शून्य शिक्षक वाले विद्यालय प्रदर्शित होने के संबंध में जानकारी दी गई है। डिटेल में नीचे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लिखा है कि आपको अवगत करवाना है कि यूडाइस पोर्टल पर रिपोर्ट सेक्शन के अंतर्गत शून्य शिक्षक रिपोर्ट देखने से यह संज्ञान में हुआ है कि वर्तमान में 26,722 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। सरकार जो कहीं ना कहीं ढोल पीटती है कि भाई हमारे पास अनुपात समानुपात पूरे तरीके से बराबर है। कभी सरकार कहती है कि शिक्षा मित्रों को जोड़कर हमारे पास शिक्षक हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। PAB की रिपोर्ट के अंदर 1,26,000 पद खाली होने की जानकारी दी गई थी। अब वही वहां के महानिदेशक जब कल परसों अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे, स्कूली शिक्षा महानिदेशक से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो शिक्षकों का अनुपात है 1:28 का है, मतलब कि 28 छात्रों पर एक शिक्षक है। लेकिन अब वो 27 मार्च को एक आदेश जारी करते हैं, जिसमें आप सभी को बताते हैं कि यूडाइस के माध्यम से उनको जानकारी प्राप्त हुई है 26,722 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी शिक्षक तैनात नहीं है। पहला, प्राप्त डाटा में विभिन्न जनपदों के 3,109 विद्यालय परिषदीय हैं। परिषदीय विद्यालय वो होते हैं जहां से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है, जिसको आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूलों की अगर बात की जाए, जहां पे 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, उसके अंदर 3,109 परिषदीय विद्यालय हैं जो कि वर्तमान में ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए 20,036 विद्यालयों के बारे में, तो ये वो विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें शून्य शिक्षक हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे विद्यालय 26,722 हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, और ये सभी के सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंडर में आते हैं। लेकिन जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनकी संख्या 3,109 है, 1, 2, 3 या 4 नहीं है।
इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर आपके पास में ऐसे विद्यालय हैं जहां पे एक भी शिक्षक ना हो, तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है, जहां से हमारे भविष्य निकलने वाले हैं और वहां पे भविष्य बनाने के लिए कोई शिक्षक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, स्थिति यह है कि संबंधित मामले को लेकर शिक्षक प्रोफाइल नहीं भरी गई है या फिर कोई त्रुटि हुई है, तो उसके बारे में उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि 31 मार्च 2023 तक यहाँ से सारा का सारा जो क्लियर है वो किया जाए। अब यहाँ पे विद्यालयवार डाटा भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग विद्यालय आते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसको आप परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। केजीबी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना। अगर बात की जाए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो स्कूल संचालित होते हैं उनके बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। प्राइवेट अनएडेड जो रिकॉग्नाइज स्कूल होते हैं उनके बारे में जानकारी लिखी है। कुछ मदरसा विद्यालय भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि रिकॉग्नाइज हैं। इसके अलावा कुछ मदरसा विद्यालय ऐसे भी जो रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। उन तमाम विद्यालयों को जोड़कर यहाँ पे डाटा जारी किया गया है, जिसके अंदर अगर बात की जाए आगरा के अंदर तो 989 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। अलीगढ़ के अंदर 507 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। अंबेडकर नगर में 283, अमेठी के अंदर 115, औरैया के अंदर 890 विद्यालय, आजमगढ़ के अंदर 871, बागपत के अंदर 53, और अगर बात की जाए बहराइच के अंदर तो 165, बलिया के अंदर 463, बलरामपुर के अंदर 97 और बांदा के अंदर 154। इसी तरीके से अगर मैं आगे जाता हूँ तो बस्ती, आप सभी बस्ती से होंगे। देखिए यहाँ पे कितने पद, मतलब कितने ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। लगभग 1202 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। और ये आंकड़े अभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा अलग अलग जिलों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सबको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी के नाम देख सकते हो, सभी विद्यालयों के अंदर कितने कितने ऐसे विद्यालय हैं इन जिलों के अंदर जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है। अभी ये डाटा सिर्फ उनका जारी किया गया जहाँ एक शिक्षक नहीं है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय होंगे जहाँ पे शिक्षकों की आवश्यकता 5 है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक सिर्फ 1 या 2 ही हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रयागराज के पास ही पड़ता है आपके सामने प्रतापगढ़, जहां पे अगर बात की जाए 1408 ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं टोटल करके देखते हैं तो टोटल करने पे पता चलता है कि प्राथमिक के ऐसे विद्यालय जिनके अंदर 3109 विद्यालय, एक भी शिक्षक नहीं है। केजीबी के अंदर 82 ऐसे विद्यालय हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे अलग अलग स्कूलों को लेकर तो पूरा डाटा लिखा है 26,722 ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। वर्तमान में 0 शिक्षक आपको देखने के लिए मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सरकार दावे करती है कि हमारे पास में शिक्षकों की पूरी कमी नहीं है, पूरे भर के शिक्षक भरे हुए स्कूलों के अंदर। और दूसरी तरफ छात्र धरना प्रदर्शन करके आए दिन लखनऊ के अंदर बैठे हुए हैं। आज भी अनवरत धरना प्रदर्शन का 6वां दिन चल रहा है इको गार्डन के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए। जैसा कि आप देख पाए यहाँ पे सिर्फ 4 अभ्यर्थी हैं और हमारे अगर बात की जाए विद्यालयों की तो 26,722 ऐसे विद्यालय जहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी सूचना के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी के ऑर्डर को काफी समय हो चुका है। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि ये ऑर्डर कब जारी होगा और इसके बारे में जानकारी मैं आप सभी को तभी देता हूं जब ऑथेंटिक होती है। पिछले सप्ताह मैंने आप सभी को बताया भी था कि इसका जो ऑर्डर होगा या तो इस महीने के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद से सोशल मीडिया पर आपको रोज इस प्रकार की जानकारी मिली होंगी, क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक मैंने ही आपको बताया था। अब अगर बात की जाए इस ऑर्डर के बारे में कब तक जारी हो रहा है, तो एक बार फिर से अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी गई। उन्होंने बताया है कि ऑर्डर को लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह में बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऑर्डर पूरे तरीके से जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, अनिरुद्ध बोस जी किसी स्पेशल बेंच के अंदर बिजी होते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि 1 से लेकर 7 या 8 के बीच में या 8 से लेकर 15 के बीच में आपका ऑर्डर 100% जारी होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी कर लें और इसी के आधार पर निर्णय होगा उत्तर प्रदेश की प्राइमरी, यूपी टीईटी, 69,000 और भी तमाम केवीएस वगैरह भर्ती को लेकर, क्योंकि यही वो ऑर्डर है जिससे तय होगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर अंतिम विवाद क्या रहने वाला है और कोर्ट के आदेश पे बीएड के लिए किस प्रकार का यहाँ से जो फैसला है वो दिया जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।